संग सखी सब सुबह सयानी, गावई गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरने न जाई देखी मनोमोहा। मज्जनो करी सर सकेने समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीनी अति अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु भागा। सुनी हर्षी सब सखी सयानी, सिए ही अति उत्कंठा जानी। एक कई नृपसुत तेयाली, सोने जो मुनि संग आए काली। जिन्हें निज रूप मोहनी डारी, कीने सबस नगर नर नारी। वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवसी देखहीं देखन जोगु। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक आप लोगों ने कहाँ तक जाना था या मैंने कहाँ तक पढ़ा था। कल तक था कि रात बीत जाने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी गुरु से पहले ही जाग गए थे। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर संध्या अग्नि उत्तरादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई थी। मन को डुबाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लगा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। तो कल तक यहाँ तक था। अभी ये है कि ये पाठ में क्यों कर रही हूँ, और तो ये पाठ मैं एक मंदिर के लिए कर रही हूँ, शुभ कार्य है, और चाहती हूँ कि इसमें आप लोग मेरा सहयोग कीजिए। और आपको भी बहुत ज़्यादा सहयोग करना पड़ेगा मेरा, बहुत ही टाइमिंग आप लोग शायद पूरा देखते नहीं हैं कार्यक्रम, तो इसी वजह से टाइमिंग आ नहीं रही है वहाँ पर। तो पूरा देखा कीजिए, कार्यक्रम पूरा देखा कीजिए, मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों को अवश्य कहिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और कार्यक्रम पूरा देखें। पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, तभी उसकी टाइमिंग आगे बढ़ेगी। तो यही है, आप लोग जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं आपका मेरा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगता है मुझे अवश्य बताया कीजिए। तो अब हम आते हैं आज के पाठ पर। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। क्या आगे था कि बागों के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से लगी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेकों रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। ये तब से है कि जब पढ़ा था कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पूजा का समय हो गया था, तो वो फूल चुनने के लिए गए थे। बाग और सरोवर को देखकर श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरिजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियाँ हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विवल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है।
सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। उसने कहा, 2 राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपनी रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य हैं। उनके वचन सीता जी को अति प्रिय ही लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला गए। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन, हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी कहते हैं, ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमी। जनक जी के पूर्व ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा सुख पाया। हृदय में भी उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। यह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसे मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था। यह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीपशिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवि ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा का विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से समयानुकूल वचन बोले, हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग भड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं चलता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं दिखा पाते, अर्थात जो लड़ाई में मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से खाली नहीं जाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। यों श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, मानो वहाँ श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र चकित हो गए।
पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विवल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। नेत्रों के राज से श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा लिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटा कर के निकले हैं। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है, सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित है, उनके बीचों बीच फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान नारे लाल नेत्र हैं। ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लिए रहती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सुदिष्ट सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं। जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है, वही सखी वह सांवला कुंवर बहुत ही सलोना है। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। एक चतुर सखी धीरज धर का हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर से कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग, एक नई तरंग के साथ। मैंने जो कहा है कार्यक्रम के शुरू में कि आप लोग कार्यक्रम पूरा देखा कीजिए, कृपया उस पर ध्यान दीजिए और कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो तब तक के लिए जय सिया राम, सियापति रामचंद्र जी की जय।